भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव के बारे में। मगर क्यों? अरे भाई आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में हरियाणा का एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल में साफ साफ देखा जा सकता है कि मोदी जी का मुंह में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए बहनों। भाई आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अरे आप ही देख लीजिए ना कि मोदी जी के खुद चाटुकार पत्रकार इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं। देखिए यहाँ पर 50 से 58 सीटें, मतलब एक तरफा ये चुनाव हरियाणा का कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी लड़ाई में राहुल गांधी तो हरा रहे हैं आपको, सीधी लड़ाई के अंदर हरियाणा के अंदर बस हवा निकल गई। मतलब इस बार मोदी जी तो मोदी जी, इन चाटुकार पत्रकारों का भी चेहरा उतरा हुआ है। इस बार हरियाणा में मोदी जी का इतना हालत खराब हो गया कि कोई पत्रकार इनका आसानी से बेइज्जती करके निकल जा रहा है। हरियाणा चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की आंधी नहीं बल्कि सुनामी आएगी, लेकिन इस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी ऐसे हवा हो जाएगी इसकी तो शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पत्रकार तो पत्रकार भाई, अब जरा यूट्यूबर भगत राम का भी ये वीडियो देख लीजिए जिसमें भगत राम ने बीजेपी का जम के मजा लूट लिया। कल से ही सदमे में भाई साहब हम, जब से हरियाणा का एग्जिट पोल आए ना भाई साहब, आज होश आए हैं हमको। ललिता भाई साहब जो गौमूत्र का कुछ छींटा मारे ना, वो तब जाके होश आए हैं भाई साहब। कल से बेहोश पड़े थे हम जो एग्जिट पोल देख के भाई साहब। हरियाणा का ये दुनिया का, ये जो देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे मनहूस फोटो है भाई साहब। हमको जब ये फोटो दिखाई दिए थे ना, हम तो तभी समझ गए थे भाई साहब, लग गए। भैया 7 अक्टूबर और कल हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और एग्जिट पोल में तो आपने देख ही लिया कि मोदी जी का पड़ला उतना ही भारी है जितना कि आसमान से गिरने वाली रुई होती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खैर भाई इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या इस बार का एग्जिट पोल सही है या फिर वही पिछले वाले इलेक्शन के जैसा सिर्फ दिखाने के लिए जी कि ठीक है? और आखिर में कौन सी पार्टी मारेगी हरियाणा में बाजी? कमेंट में जरूर बताइए। ओके। तो भाई अब बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। देखिए भाई कल बिग बॉस का ओपनिंग सेरेमनी था और कंट्रोवर्सी करने में मशहूर रजत दलाल को भी एज ए कंटेस्टेंट बुलाया गया है। ये वही रजत दलाल है भाई जिसने एक 18 साल के बच्चे को बुरी तरह से पीटा था और कुछ पंडितों को भी मारा था। ऐसे वाले थप्पड़ मारते। राम के भाई का नाम क्या था? तुम हिंदू नहीं हो ना? तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदू बन के हो। देखिए भाई मेरा सवाल समाज से बस इतना ही है कि जो जितना बुरा और घटिया काम करता है उसे उतना फेम और पैसा क्यों मिल जाता है भाई, जबकि वही दूसरी तरफ एक ऐसा ही आदमी सुबह से लेकर शाम तक समाज का सेवा करता है, उसे कोई जानता तक नहीं है। बात तो सही है। भाई अब रजत दलाल को बिग बॉस वालों ने तो बुला लिया है, लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि बहन के टके रजत दलाल का होगा या बिग बॉस वालों का होगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे देश के प्यारे अंधभक्तों के बारे में। आइए देखते हैं मजा आएगा। किसान करते हो तुम, खेती करते हो किसान मुंह में। अच्छा कितना रुपया चल रहा है यूरिया का दाम? क्या रुपया किलो है यूरिया? कितना? अरे कितना? अरे नकली। देखिए भाई अंधभक्त को खुद को किसान बोलता है, लेकिन जब यूरिया का रेट पूछा गया तो मुंह में हो गया। अब आगे देखिए इस अंधभक्त को हमारा देश कब आजाद हुआ ये तक नहीं पता। देश को आजादी कब मिली थी बताओ? देश को आजादी कब मिली? 1947 चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। शुगर है इसलिए ये नहीं कहा 2014 में। भाई मजे की बात तो यह है कि इन दो कौड़ी के अनभक्तों के घर में चूल्हा तक नहीं जलता। इन्हें देश के बारे में कुछ नहीं पता होता, यहाँ तक कि कौन से देश में ये अनभक्त रहते हैं ये तक नहीं पता होगा इन हुतियों को। लेकिन जब बात मोदी जी की आती है तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। शर्म करो, भगवान से डरो। भाई मोदी जी के भक्तों को तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन अब आप मोदी जी के कट्टर निंदा करने वालों को भी देख लीजिए। देश में मोदी हो रहा है। मोदी हम तो चप्पल मारेंगे मोदी में। अरे मोदी हाँ क्या है भाई, हिंदू मुसलमान ही करिए उसने हिंदू शट अप, तुमसे बात नहीं हो रही, तुमसे बात नहीं। मोदी तो चाय बेचता हुआ ही अच्छा लगता है। हाँ मोदी चाय बेचता हुआ ही अच्छा लगता है खोखे के नीचे। थोड़ी मर्यादा रखिए। देखिए भाई हमारे देश में कुछ मोदी जी के जबरा वाले फैन हैं जिन्हें हम अनभक्त कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मोदी जी के खिलाफ भी हैं। इन दोनों में से आप कौन से वाले में से हो कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ कैसे ही मजेदार लॉन्ग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।